सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश विषय के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सुपर फास्ट तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड? वो कौन सा मेथड है जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में आता है? तो वो आता है दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड। तो ऑप्शन बी जो है बाइलिंगुअल मेथड, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में सारे के सारे क्वेश्चन ये सब पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। सहायक शिक्षण सामग्री होती है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। वी गॉट डैश डिफिकल्टीज इन, एट, ऑन या फिर इन टू। तो यहाँ पर होगा वी गॉट इन टू डिफिकल्टीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? प्रोडक्टिव स्किल्स यानी कि आपकी ऐसी स्किल जो दुनिया देख सकती है। तो जैसे अगर आप बोल रहे हो तो सब लोग आपकी बात को सुनेंगे। आप बोल रहे हो तो पता चल रहा है ना कि आप बोल रहे हो, आप किस प्रकार बोल रहे हो, आपके शब्द कैसे हैं, आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके बोल रहे हो, आप अच्छा बोल रहे हो, खराब बोल रहे हो, तो ये लोग जज करते हैं। ऐसे ही राइटिंग स्किल, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो ये भी क्या प्रोडक्टिव स्किल है, इसको दुनिया देख रही है। आप सुन कैसा रहे हो, आप मन ही मन में पढ़ कैसा रहे हो, ये कोई नहीं जानेगा, लेकिन आप बोल रहे हो और लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग सब लोग देखेंगे, आप जो बोल रहे हो उसको सब लोग सुनेंगे। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये दोनों क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पर सुटेबल प्रोनाउंस फिल करने थे हमें, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस चूज करने थे। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिए ही नहीं गए हैं। तो यहाँ पर आपको बस यहाँ पर जिस तरीके से ये बताया है कि यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, जो फर्स्ट है उसमें हमें भरना है whom do you want to meet, यानी कि तुम किससे मिलना चाहते हो। फिर है यहाँ पर हम भर देंगे पेन है, तो यहाँ पर हमें विच का प्रयोग करेंगे, चूंकि पेन क्या है, निर्जीव है, तो विच पेन डू यू लाइक मोस्ट। फिर यहाँ पर देखिए इज योर ब्रदर, तो हु इज योर ब्रदर। फिर है बुक इज दिस, तो यहाँ पर हुज बुक यानी कि किसकी बुक है, तो हुज बुक इज दिस। अब इसके बाद 2019 के पेपर को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना ही चाहिए, हमें उसको बार बार रिपीट करके पढ़ना ही पड़ेगा, उसे बार बार बोल करके प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी हम किसी नई भाषा को सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए सेम यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, फिर पूछ लिया 2019 में भी। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? तो दो प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, यहाँ पर भी बोलना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी कि जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज का मतलब अगर अपने देश में कहे तो इंग्लिश ही होगा, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज किसी भी देश में कोई भी अगर दूसरी भाषा अपनी मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा भी सीख रहा है, तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, यानी कि ये तो होना ही चाहिए कि जो लैंग्वेज है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाए, बोल पाए। फिर है टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि उसको क्या कर पाए, हम पढ़ भी सकते हैं सही से, उसको पढ़ पाए जो भाषा लिखी हुई है जिस भाषा को हम सीख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन डी को देख लेते हैं, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, यानी कि जिस भाषा को हम सीख रहे हैं वो हमें पढ़ने भी आनी चाहिए, लिखने भी आनी चाहिए, उसके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ करके हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लें, ये भी हमें आना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को सीख करके दूसरी भाषा को सीख करके अपनी मदर टंग को ही भूल जाए, अपनी मातृभाषा को ही भूल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कहा है, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी कि अगर हम दूसरी भाषा को सिखा रहे हैं या खुद सीख रहे हैं तो हम अपनी मातृभाषा को ही ना भूल जाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा,
यानी कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अपनी भाषा को दूसरी भाषा को सीखते सीखते अपनी ही मदर टंग को, अपनी ही मातृभाषा को भूल जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये टीचिंग का एम नहीं होना चाहिए। सेकेंड टीचिंग यानी कि सेकेंड लैंग्वेज सीखने का ये एम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा को ही भूल जाएं, टू फॉरगेट द मदर टंग। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विथ फ्री थिंकिंग, यानी कि कौन सा कंपोजिशन है जो बच्चों को खुली सोच प्रोवाइड करता है। राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन या फिर फ्री कंपोजिशन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग कंपोजिशन। जो राइटिंग कंपोजिशन होता है इसमें बच्चे अपने मन के भावों को, विचारों को रखते हैं, यानी कि जब बच्चे लिखते हैं तो वो अपने मन के भावों को, विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हैं और ये उनकी फ्री थिंकिंग, उनकी खुद की सोच होती है, जो उनको समझ में आता है वो लिखते हैं। तो जो राइटिंग कंपोजिशन होता है ये बच्चों को फ्री थिंकिंग प्रोवाइड करता है, वो अपने अनुसार उनको जो भी सही लगता है वो लिखते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, ये पूरी तरीके से फ्री थिंकिंग पर ही आधारित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, बच्चों को पोएट्री पढ़ाने का यानी कि कविता पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। इंजॉयमेंट, बच्चों को अच्छा लगता है। कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है इससे, यानी कि बच्चे क्या करते हैं पोएट्री को पढ़ने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको हल करते हैं। और अप्रिशिएशन भी मिलता है जब बच्चे अच्छे से कविता पढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद 2020 के पेपर को भी हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बाइलिंगुअल मेथड किसने इन्वेंट किया। प्रोफेसर CJ डॉटसन। ऑलरेडी मैंने मास्टर क्लास में सारे के सारे जितने भी मेथड है सबको एक्सप्लेन किया है, सारे के सारे विषयों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। सारे मास्टर क्लास की वीडियोस के लिंक, राजन सीरीज, पवन सीरीज के वीडियोस के लिंक और सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आर्टिकल, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर होगा द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो जो बुक तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है, यानी कि अभी प्रिंट ही नहीं हो पाई है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो बुक है वो बहुत बिक रही है, जिसकी वजह से अभी ये प्रिंट नहीं हो पाई है जो बुक तुम्हें चाहिए। यहाँ पर यही चीज लिखी गई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। तो दोस्तों ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है in which method is mother tongue used during the early stages to explain the meaning of new words, phrases, idioms, sentences, etc. डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसको तो हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ऑडियो वीडियो मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच। तो ऑप्शन सी जो है बाइलिंगुअल मेथड, इसी में हम अपने मदर टंग का प्रयोग करके नई भाषा को सीखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही डाइड डैश कॉलेरा। दोस्तों यहाँ पर होगा फिल ही डाइड ऑफ कॉलेरा। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम 2021 के पेपर को भी हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, यहाँ पर इज होगा, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स, ये ध्वनि विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये साउंड से रिलेटेड होता है, ध्वनि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा के 3 मुख्य फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। फिर है आर्बिट्रेरी, एक्सप्रेशन, नेचुरल एंड स्किल बेस्ड, यूनिक सिंबल्स, रिफ्लेक्टिव एंड इमेजिनेटिव या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो भाषा इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, मतलब कम शब्दों में ही हम अपनी बातों को, मतलब इंसान आपके एक्सप्रेशन को देख करके ही समझ जाए, आपने थोड़ा सा ही शब्द बोला वो समझ जाए कि आप सेंटेंस क्या बोलने वाले थे। और वो डायरेक्ट हो, यानी कि घुमा फिरा कर, ऐसा ना हो कि भाषा को हमको समझने में ही टाइम लग जाए। बिल्कुल जो चीज हमें कहनी है वो डायरेक्टली हम कह पाए उस भाषा में। तो ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी का, डॉक्टर R.K. अग्रवाल का, ग्लेसन का या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लेसन का। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों जब हम एग्जामिनेशन को
सिंबल में तोड़ेंगे तो इस तरीके से ये आएगा EX फिर डैश फिर AM फिर डैश फिर I फिर डैश फिर NA फिर डैश उसके बाद TION। इस तरीके से एग्जामिनेशन को हम इस तरीके से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल 1 2 3 4 5 भागों में टूटा है, तो ऑप्शन डी जो है ये 5 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंबल्स में तोड़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग अपोजिट्स टू फिल इन द ब्लैंक। ही हैज बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे एन आवर। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा कि आवर में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और अ क्या है, स्वर है, और स्वर के आगे क्या लगता है, एन लगता है, आपको पता ही है। दोस्तों इस तरीके से इंग्लिश का भी सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए सुपर फास्ट रिवीजन में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करोगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से हम करा रहे हैं और आगे भी अच्छे से कराएंगे, और हर विषय की वीडियो हम ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। सारे के सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, राजन और पवन सीरीज के वीडियोस के लिंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो सारे विषयों को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और हमारे चैनल से ही बने रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।